Hello everyone, this is Faiz Khan from spotaway.com where I spot my vehicle and where you are going to spot your vehicle। यार आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इस गाड़ी को और इस गाड़ी को, यानी कि हम कंपेयर करने जा रहे हैं न्यूली लॉन्च्ड हमारी PHEV प्लग इन हाइब्रिड शार्क 6 BYD शार्क 6 पिकअप ट्रक को। कंपेयर हम कर रहे हैं रेवो के साथ, जो कि GRS के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वी के साथ भी हम GRS के साथ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊं कि रेवो की मार्केट जो है पाकिस्तान में, आप सबको पता है कि रेवो सबसे ज़्यादा सेलिंग पिकअप ट्रक है। जैक T9 हंटर आया, T9 ने कोशिश की रेवो की जगह लेने की, बट ऑब्वियसली रेवो की ना तो सेल्स में कुछ फ़र्क पड़ सका ना किसी और चीज़ में। देखें हमारा, तो मैं सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। आपका कंपटीटर आपसे कम प्राइस में अपनी कार लॉन्च करता है, अगर आपकी सेल्स को कुछ असर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? आप अपनी प्राइसेस कम करेंगे तो हम कहेंगे अच्छा यार देखो रेवो जो है पहले इतने का था, जैक T9 आया तो प्राइस कम हो गई है। बहरहाल जैक T9 का कोई कंपैरिजन नहीं बना मार्केट में किसी भी एंगल से रेवो के साथ। नाउ लेट्स सी के जो BYD शार्क 6 है प्लग इन हाइब्रिड, ये क्या करने जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। जो हमारा अभी लॉन्च हुआ प्लग इन हाइब्रिड शार्क 6, इसकी हाइट, इसकी विड्थ और इसकी लेंथ, ये तीनों चीजें रेवो से ऑलमोस्ट 100 टू 150 मिलीमीटर ज्यादा है। 150 मिलीमीटर का मतलब है ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर, मतलब है कि 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ भी ज्यादा है, 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट भी ज्यादा है और 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी विड्थ भी ज्यादा है। अगर हम इसके बॉडी वेट की बात करते हैं तो रेवो जो है वो आता है कर्ब वेट। जो है कर्ब वेट क्या होता है? कर्ब वेट ये होता है कि जब आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक टोटली फिल हो, ऑयल्स पूरे हों, वाटर पानी आपका रेडिएटर में या कूलेंट वगैरह जो भी आपके लुब्रिकेंट्स हैं, पानी है, जो भी चीजें हैं, एसेसरीज हैं, वो कंप्लीट करके जो वेट होता है दैट इज कर्ब वेट। तो रेवो का कर्ब वेट बनता है ऑलमोस्ट 2060 kg। और जो हमारा अभी लॉन्च हो गया BYD शार्क, इसका कर्ब वेट जो है डेट इज 2710 kg ऑलमोस्ट। डेट मेक्स लाइक के ऑलमोस्ट कोई 650 650 का 650 kgs का फर्क है। 650 kg का फर्क बहुत ज्यादा फर्क होता है कि आप अब आप यहाँ से अब अच्छा दूसरी तरफ आते हैं। हम इंजन कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो रेवो जिस तरह आप सबको पता है कि 2.8 है, डीजल इंजन है, टर्बो चार्ज है। और अगर हम बात करते हैं शार्क की, प्लग इन हाइब्रिड है, इसकी कंबाइंड 1500 सीसी बेसिकली इंजन है, बट ऑब्वियसली प्लग इन हाइब्रिड है तो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर्स भी हैं और इसका इंजन भी है। दोनों का कंबाइंड अगर हम टॉर्क देखते हैं तो जो है शार्क जो है that produces a torque of almost 650 न्यूटन मीटर्स and gives you the power of almost 430 हॉर्स पावर। अगर हम कंपेयर करें इसको GRS के साथ, रेवो GR स्पोर्ट्स के साथ, तो ये आपको शार्क से हाफ हॉर्स पावर दे रहा है। एज इन अगर शार्क आपको दे रहा है 430 तो ये आपको हॉर्स पावर दे रहा है 220। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो रेवो GRS प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ ऑलमोस्ट 550 न्यूटन मीटर्स। अब आते हैं हम प्राइस पे। प्राइस की हम बात करें तो रेवो आपको कॉस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट 158 लाइक 16 मिलियन रुपीज में। और आपको जो शार्क की लॉन्चिंग प्राइस है डेट इज 19.5 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए में, 1 करोड़ 95 लाख रुपए में 35 लाख रुपया, 30 से 35 लाख रुपए का डिफरेंस है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो 60 या 62 में कॉस्ट कर रहा है, ये आपको 95 में कॉस्ट कर रहा है। अच्छा, सेकंडली ये जो एक हवा बना दी है ना इनके बारे में, वो जो शार्क जो है वो 13 की एवरेज दे रहा है। 13 की एवरेज देगा भाई, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उसके अंदर, 13 की एवरेज दे रहा है, 15 सीसी इंजन, ठीक है बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, बट इतना कोई ऐसे रौला डाल देने वाली बात इसमें कोई नहीं है कि वो 13 की एवरेज दे रहा है तो पता नहीं कोई बुलाई कर दी है। आप उसको कंपेयर फोर्ड से नहीं कर रहे, आप उसको कंपेयर किसी ऐसे कोई मतलब 6000 सीसी बीस से नहीं कर रहे, आप रेवो के कंपटीटर हैं। रेवो आपको डीजल इंजन जो है वो आपको नॉर्मली 10 11 12 10 11 12 की एवरेज दे रहा है। तो अगर 12 के कंपैरिजन में आप 13 की एवरेज दे रहे हैं तो इतना कोई बड़ी तोप चीज नहीं है। सेकेंडली, रेवो को डिजाइन किया जाता है, रेवो पाकिस्तान का वाहिद ऐसा पिकअप ट्रक है जो कि ऑफ रोड भी जाता है। आप नॉर्दर्न में देखेंगे लोग रेवो पसंद करेंगे, आप डेजर्ट में देखेंगे रेवो पसंद किया जाएगा। वो हर किस्म की, पंजाबी जो तुम दसी थे वो
लोकी दे पट्ठे भी ढो लेंदे नहीं देते, ठीक है। तो बात का मकसद ये कि बहुत रफ एंड टफ है ये पाकिस्तान के, गिवन द एटमोसफेयर ऑफ पाकिस्तान, गिवन द रोड कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, गिवन द वेदर कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, गिवन द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लोग इसको किस तरीके से रफ एंड टफ चीज को यूज करते हैं, इसने मार्केट में अपनी जगह बनाई है और ये सस्टेन किया है। शार्क कितना सस्टेन कर सकेगा, शार्क 6 जो है ये कितना पायेदार है, कितना हड्डों पैरों का मजबूत है। बॉडी नो डाउट बहुत खूबसूरत है, फ्रंट लाइट्स बहुत खूबसूरत है, स्पेक्स आपने बहुत ज्यादा दे दिए इस गाड़ी के अंदर, प्लग इन हाइब्रिड आपने दे दिया। बट डाले की जो नीड है वो नीड है रफ एंड टफ होना। कार्स में स्पेक्स की नीड होती है, शक्ल की खूबसूरती की नीड जो है वो कार्स में है, बट व्हेन इट कम्स टू डाला कल्चर, तो डाला जो है जरा रफ एंड टफ होना है, जिधर से मर्जी चढ़ा दो, फुटपाथ चढ़ा दो, खाले में डाल दो, डेजर्ट में ले जाओ, नॉर्दर्न में ले जाओ। अगर आपको ये सारी चीजें पूरी देता है शार्क, तो ऑब्वियसली फिर मार्केट को इफेक्ट करेगा। बट अगेन अगर मुझसे कोई ओपिनियन मांगेगा तो मैं अपने लिए 2025 मॉडल का 0 मीटर GRS ज्यादा पसंद करूंगा शार्क से, क्योंकि एक तो मेरा 3 मिलियन ऑलमोस्ट बच रहा है, सेकेंडली फ्यूल एवरेज का इतना कोई फर्क नहीं है, लास्टली मुझे एक नई चीज पे तजर्बा नहीं करना पड़ेगा। हाँ डाला अगर मैं सिर्फ, अगर मेरी सोच ही हो कि मैंने इन सिटी चलाना है, शहर में चलाना है, मैंने कहीं बाहर नहीं जाना, ऑफ रोड नहीं जाना, फिर मैं जरूर इस पे जाऊंगा, इसको मैं ट्राई करूंगा। बट मेरे जहन में डाले का एक इमेज है, और वो इमेज ये है कि मैंने इसको लेना है तो मैंने शिकार पे भी जाना है, मैंने ऑफ रोड भी करना है, मैंने इसको रेत में भी लेके जाना है, डेजर्ट में भी लेके जाना है, मैंने इसको नॉर्दर्न भी लेके जाना है, चढ़ाइयाँ भी चढ़नी है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो शार्क है ये कोई इफेक्ट डालेगा रेवो को, स्पेशली इस प्राइस के साथ। हाँ अगर प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती तो जरूर फर्क डलता। लेट्स सी पब्लिक का क्या रिव्यू होता है इसके ऊपर, लोग इसको जो लेते हैं वो कितना पसंद करते हैं, कितना पसंद नहीं करते, कितनी गाड़ी ये चलती है, और क्या कोई भी डाला, कोई भी पिकअप ट्रक जो है वो रेवो को पाकिस्तान में कंपटीशन दे पाता है या नहीं दे पाता। लेट्स सी के फ्यूचर क्या होता है इसका। एनीवेज होपफुली आपको ये थोड़ा सा कंपैरिजन जो है वो उसने आपको एक्सप्लेन किया होगा, BYD शार्क 6 को भी और आपको रेवो को भी एक्सप्लेन किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि मजीद इस तरह अगर कोई गाड़ी आती है उसको हम कंपेयर करके आपको एक एनालिसिस दें कि कौन सी चीज़ बेहतर है और किस प्राइस रेंज में और किस स्पेक्स के साथ है। थैंक यू सो मच।